जब भी मुस्लिम लॉ की बात आती है तो अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर इसके नियम आते कहां से हैं। क्या यह केवल कुरान पर आधारित है या इसकी जड़ें अन्य स्रोतों में भी उपलब्ध हैं। निकाह, तलाक, विरासत और अन्य पारिवारिक मामलों की जड़ें अन्य स्रोतों में भी मिल जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्स के बारे में और यह भी जानेंगे कि आखिर इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं। जब भी मुस्लिम लॉ के स्रोत की बात होती है तो पहला नाम आता है कुरान का। कुरान अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना या जिसे पढ़ा जाना चाहिए। इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग इसे अक्सर मानते हैं कि यह ईश्वरीय कृत्य है और किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। ऐसा माना जाता है कि कुरान 610 ईस्वी से लेकर के 632 ईस्वी मोहम्मद साहब की मृत्यु तक अलग अलग समयों पर कुरान अवतरित हुआ। ईश्वर का फरिश्ता यानी खुदा का फरिश्ता जिब्राइल ने मोहम्मद साहब के ऊपर इसको नाजिल किया और अलग अलग समयों में आयतें आई। पूरा कुरान 114 सूरा यानी अध्यायों में विभाजित है और 6237 आयतें हैं पूरे कुरान में और अलग अलग सूरा का अलग अलग नाम है, यानी हर चैप्टर का अपना एक नाम है। जैसे पहले सूरा यानी पहले चैप्टर का नाम सूरातुल फतीहा है जो प्रस्तावना है कुरान की, और बहुत सारे नाम हैं जैसे सूरातुल निसा महिलाओं से संबंधित जो अधिकार हैं या उनके जो कानूनी राइट हैं सूरातुल निसा में है। सूरातुल तलाक में तलाक से रिलेटेड बातें की गई हैं। सूरातुल इखलास में धर्म और नैतिकता से संबंधित बातें हैं। तो पूरा कुरान अलग अलग सूरा में है और सारे सूराओं का अलग अलग नाम है और अलग अलग सूरा में और अलग अलग आयतों में अलग अलग बातें की गई हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब तक मक्का में मोहम्मद साहब रहे तो धर्म और नैतिकता से संबंधित आयतें ही नाजिल हुई। मदीना जाने के बाद विधि से संबंधित आयतें उतरी उनके ऊपर। लेकिन पूरा कुरान बिखरा हुआ है, यानी कि एक जगह आपको विधि से संबंधित बातें या नैतिकता से संबंधित बातें या धर्म से संबंधित बातें नहीं मिलेंगी। एक ही बात कहीं धर्म से संबंधित एक जगह बात है, फिर दूसरे जगह उसकी अगली बात है। विवाह से रिलेटेड अगर बात कहीं एक जगह है तो फिर दूसरे सूरा में दूसरे कहीं आयतों में उसका और जिक्र है। तो एक पूरा मिश्रण है, धर्म, नैतिकता, विधि, सारी चीजों का मिश्रण है कुरान। व्यवस्थित तरीके से नहीं है पूरे कुरान में धर्म, कानून और नैतिकता की बातें। लेकिन जो विधि की जहां तक बात है तो 200 आयतें ही इस्लामिक विधि से संबंध रखती हैं पूरे कुरान में। बाकी कुरान का हिस्सा नैतिकता और धर्म से रिलेटेड है। कुरान मोहम्मद साहब के समय में कहीं एक जगह नहीं लिखा गया। जब भी वो बोलते थे तो लोग याद कर लेते थे, या कहीं किसी ताड़ के पत्तों पर लिख दिया, शाखाओं पर लिख दिया, मिट्टी पर लिख दिया, पत्थरों पर लिख दिया। उनके मरने के बाद, मोहम्मद साहब के मरने के बाद 632 ईस्वी में पहले खलीफा बने अबू बकर, और अबू बकर ने आदेश दिया जैद को कि इसको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि यह समस्या आ गई कि बहुत सारे लोग मारे गए युद्ध में जिनको कुरान पूरा कंठस्थ था। तो यह लगा कि कहीं कुरान खो न जाए और लोग भूल न जाए इसको, तो यह जरूरत है कि उसको एक जगह लिख लिया जाए और कंपाइल कर लिया जाए। तो जैद ने उसे एक जगह लिखा और कुरान का एक शक्ल दिया। 2 ही साल तक उनका कार्यकाल था अबू बकर साहब का। उसके बाद जो खलीफा बने उमर, दूसरे खलीफा उमर को यह सौंपा गया और उमर के पास यह था, लेकिन उमर ने अपनी बेटी हफ्सा को कुरान की वो प्रतली सौंप दी। हफ्सा मोहम्मद साहब की पत्नी भी थी, उनको विरासत में वो मिला। उमर के मरने के बाद, उमर जब खलीफा नहीं रहे, उसके बाद खलीफा बने उस्मान, तीसरे खलीफा। तो यह अक्सर विवाद का विषय था कि कुरान में कुछ चीजों से लोग सहमत नहीं थे और कई सारे लोगों के पास अलग अलग चीजें कुरान को लेकर के थी। तो फिर उस्मान ने आदेश दिया कि अब कुरान को संशोधित किया जाए और एक ऐसा शक्ल दिया जाए कि ये जो विवाद है वो विवाद न हो फिर। तो उस्मान के समय में जैद ने ही फिर कुरान को लिखा और संशोधित किया और पुरानी जो प्रतियां थी उसको नष्ट कर दिया गया। आज के समय में हमारे पास जो कुरान है वह उस्मान के समय में ही जैद के द्वारा लिखा गया कुरान है, यानी जो कंपाइल किया गया कुरान है। तो कुरान उस सीरीज का हिस्सा है जो अब्राहमिक रिलीजन की किताबें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तौरात, लेकिन उन सबसे संक्षिप्त है और छोटा है, लेकिन बहुत सारगर्भित है। अब दूसरे नंबर पर जो स्रोत है वह नाम है उसका
अहादीस या सुन्ना या अहादीस जिसको कहा जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सुन्नत और हदीस कहते हैं। अहादीस अरबी भाषा के हदीस का बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट घटना, और सुन्नत का बहुवचन है, जिसका संबंध होता है कि किसी विशेष घटना पर कोई व्यवहार, कोई पर्टिकुलर आचरण। तो इसको ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट कहा जाता है। मोहम्मद साहब का जो व्यवहार है, जो परंपराएं हैं, वह सुन्नत या हदीस है। मोहम्मद साहब ने जब भी कोई बात कही या कोई काम किया, वह सुन्नत और हदीस है। यह उस समय की बात है जब उनके ऊपर कोई आयत नाजिल नहीं हो रही है। जब भी कोई आयत नाजिल होगी, जब भी फरिश्ता कोई बात बताएगा, और जब उनको दैवीय प्रेरणा होगी, या जब वो कोई बात बोलेंगे, तो वह कुरान का शक्ल लेगा। लेकिन इसके अलावा हमेशा आयतें नाजिल नहीं हो रही हैं। फरिश्ता हमेशा आकर के मोहम्मद साहब को कुछ नहीं बता रहा है। आम दिनों में जब उनका जो व्यवहार है या जो वो बातें कह रहे हैं, उसको ही सुन्नत और हदीस कहा गया। लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन है कि सुन्नत कितने प्रकार का है। तो पहला है सुन्नतुल कौल। सुन्नतुल कौल मोहम्मद साहब के उपदेश हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया लोगों को अलग अलग समयों पर कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए। सुन्नतुल कौल के बाद सुन्नतुल तकरीर। तो सुन्नतुल तकरीर मोहम्मद साहब का मौन समर्थन है। जैसे किसी भी चीज पर वो कोई बात नहीं कहते हैं, न विरोध करते हैं, न समर्थन करते हैं, मौन सहमति मान ली जाती है मोहम्मद साहब की। तो तमाम ऐसी जो परंपराएं हैं, जो पूर्व इस्लामिक पीरियड के पहले की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का वो मौन समर्थन देते हैं, और उनमें कुछ संशोधन बाद में होता है, वो सुन्नतुल तकरीर है। और सुन्नतुल फैल में मोहम्मद साहब का व्यवहार, आचरण, कंडक्ट, जैसे निजी जीवन में वो जो भी कोई काम करते हैं, जैसे सुबह कितने बजे उठते हैं, वो कपड़े पहनने का उनका तरीका, या दाढ़ी वो रखते हैं, तो ये सब सुन्नतुल फैल है। तो सुन्नतुल फैल, सुन्नतुल तकरीर, सुन्नतुल कौल, ये 3 क्लासिफिकेशन है मोहम्मद साहब के आचरण का, यानी सुन्नत का। अब सवाल आता है कि कौन यह बताएगा कि ये सुन्नत है। तो इसके लिए भी खास तरीके के लोग ही थे जो बताए कि किसे माना जाए कि सुन्नत है। इसमें सबसे पहले वो लोग थे जो मोहम्मद साहब के सहयोगी थे, जो उनके साथ रहते थे। मोहम्मद साहब की पत्नी, मोहम्मद साहब के दोस्त, मोहम्मद साहब के चचेरे भाई अली, जो उनके साथ जीवन जिन लोगों ने गुजारा और साथ में रहा, उन लोगों ने कुछ कहा कि मोहम्मद साहब के आचरण थे, मोहम्मद साहब ने इस पर मौन सहमति दी, या मोहम्मद साहब के उपदेश थे। ये सबसे प्रमाणित माना गया, और यह माना गया कि यह सुन्नत है और इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद कोई ऐसी समस्या आई, और जब ये लोग नहीं थे, जो उनके सहयोगी थे, सहयोगियों के नहीं रहने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, यानी सहयोगियों के उत्तराधिकारी, जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने कुछ कहा कि जैसे हमारे पिताजी ने कुछ कहा, अबू बकर के साथ वाले लोग, उनके बच्चों ने, या उमर के बच्चे, उस्मान के बच्चे, या अली के जो बच्चे हैं, वो सहयोगियों के उत्तराधिकारी हैं। तो उत्तराधिकारियों ने कुछ कहा कि यह सुन्नतुल कौल या सुन्नतुल फैल या सुन्नतुल तकरीर, इसको मान लिया जाए। तो वह दूसरा प्रमाणित हदीस माना गया है। तीसरा है सक्सेसर के सक्सेसर, यानी उत्तराधिकारियों के जो उत्तराधिकारी हैं, उनका नंबर आता है। तो ये 3 क्रम से लोग हैं जिन्होंने बताया कि ये सुन्नत है, हदीस है, जो मोहम्मद साहब की है। अब उसके बाद कोई और व्यक्ति नहीं बचा जो बता सके कि इसको सुन्नत माना जाएगा या हदीस माना जाएगा। तो आज जो हदीसें हैं वो कई लाख की संख्या में है। किताबुल मुबत्ता एक किताब है जो मलकी स्कूल की, उसमें पूरे हदीसों का संकलन है, और बहुत सारी हदीसों का संकलन का किताब आपको मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या हदीस है, और उसमें भी है कि कौन उनके सहयोगियों ने बताया, या कौन सा हदीस उनके उत्तराधिकारियों ने बताया सहयोगियों के। अब उसके अलावा भी कुछ हदीसें ऐसी हैं जिन हदीसों की चर्चा अक्सर होती है कि कौन से हदीसों को माना जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रमाणित हैं और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अहादीस मुतवातिर, यानी यूनिवर्सल ट्रेडिशन।
जिसको पूरी दुनिया मानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह हदीस नहीं है। जैसे दाढ़ी रखना सुन्नत है मोहम्मद साहब का, या बहुत सारे लोग बिल्लियां पालते हैं तो ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब के पास एक बिल्ली थी, या उन्होंने बिल्ली को बहुत प्रेम किया, या कुछ ऐसी घटना घटी, या बहुत सारे ऐसे जो वजू करने का जो तरीका है, तो ये सारी तरीके यूनिवर्सल ट्रेडिशन का हिस्सा है जिसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है। इसके बाद अहादीस मशहूर दूसरे नंबर का जो ट्रेडिशन है मोहम्मद साहब का, जो ये मेजोरिटी जो मुस्लिम पीपुल है वो उसको मानती है। दुनिया भर के 90% मुसलमान या 80% से ज्यादा मुसलमान मानते हैं कि इस तरह की सुन्नत है और इसमें कोई विवाद नहीं है। तीसरे नंबर पर है आइसोलेटेड ट्रेडिशन। आइसोलेटेड ट्रेडिशन को अहादीस से अहद कहा गया है, जो बहुत कम लोग जिसको मानते हैं, जो माइनॉरिटी की संख्या है, इसको बहुत प्रमाणित नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको भी फॉलो करते हैं। तो ये 3 तरीके की हदीस है, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल फैल, सुन्नतुल तकरीर, और 3 लोग बताने वाले हैं, उनके सहयोगियों के उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी। और मानने के तरीकों में भी है कि यूनिवर्सल ट्रेडिशन, पॉपुलर ट्रेडिशन और आइसोलेटेड ट्रेडिशन। तो ये दूसरा स्रोत था इस्लामिक लॉ का। तीसरे नंबर पर आता है इजमा। इजमा यानी कि जो जूरिस्ट हैं, जूरिस्टों के जो ओपिनियन है और मतैक्यता है, आपस में जो कंसेसनेस है, उस कंसेसनेस को इजमा कहा गया। जब भी कोई समस्या का समाधान सीधे सीधे कुरान से नहीं मिल रहा है या सीधे हदीस में नहीं मिल रहा है, तो उसको इजमा से ढूंढा गया। इजमा को लिविंग ट्रेडिशन की संज्ञा जोसेफ साख्त ने दी, एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि ये लिविंग ट्रेडिशन है। अक्सर जब आप हदीस और कुरान को जब आप पलटेंगे तो दुनिया में जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो इस्लाम के विस्तार के साथ अलग अलग नई नई समस्याएं आई, और उन समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर कुरान से नहीं मिल रहा था या हदीस से नहीं मिल रहा था। तो जो लोग थे उस समय जूरिस्ट, वो बैठे और उन्होंने देखा कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो आपसी सहमति और आपसी रजामंदी से उन्होंने कोई एक निर्णय दिया, उसको इजमा कहा गया। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें थी। पहले तो ये कि वो इजमा बताने वाले लोग मुस्लिम होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, अनसाउंड माइंड न हो, और उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और वो जूरिस्ट होने चाहिए, यानी कि विधि के ज्ञाता होने चाहिए, और आधार उसका हदीस और कुरान ही होना चाहिए। कुरान और हदीस को आधार बना करके ही आप इजमा का निर्माण कर सकते थे। लेकिन वो भी 10वीं या 8वीं शताब्दी के बाद इसका भी प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये तीसरा सोर्स था। चौथे नंबर पर आता है कयास। कयास को मेजरमेंट, जिसको अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं, जिसका शब्द होता है माप। कयास का मतलब होता है माप, मेजरमेंट करना। अब कैसे मेजरमेंट होगा? इसके लिए भी जरूरी है कि मुस्लिम होने चाहिए कयास लगाने वाले लोग, और वयस्क होने चाहिए, स्वस्थचित्त होने चाहिए, अनसाउंड माइंड न हो, और फ्री कंसेंट हो उनका। और वो देखेंगे कि कुरान, हदीस या इजमा से अगर कोई समाधान नहीं हो रहा है तो कोई ऐसी समस्या, जो नई समस्या आई है, उस समस्या से मिलती जुलती कोई समस्या पुराने समय में देखेंगे। हूबहू तो समस्या आपको नहीं मिलेगी, तो मिलती जुलती कोई समस्या पुराने समय में कोई थी, उसका समाधान मोहम्मद साहब ने कैसे किया, या कुरान में उसका क्या जिक्र है, उससे कुछ मिलता जुलता है तो उसमें कुरान में ऐसे क्या बताया गया है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, या मोहम्मद साहब के कोई उपदेश हैं कि किसी खास पर्टिकुलर समस्या के लिए कि आपको ये करना है। लेकिन ऐसी ही समस्या नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती समस्या है, तो उसका समाधान वैसे ही करना है जैसे समाधान उसका उस समय हुआ था। तो जो कयास है, कयास का आधार है कुरान, हदीस और इजमा। इन तीनों पर आधारित होता है कयास, यानी कयास लगाना, मेजरमेंट करना, माप करना। किससे? उन तीनों चीजों से। तो ये 4 प्राइमरी सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के, कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास। तो पूरी इस्लामिक व्यवस्था के जो प्राइमरी सोर्स हैं कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि इसके दूसरे सोर्स यानी सेकेंडरी सोर्स क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।